आरटीयू भारत टीम आज पहुंची है बड़वा ग्राम पंचायत में और इस ग्राम पंचायत के तारिफ सरपंच इस गांव के हैं। पहले ये गांव बड़कालीमुद्दीन ग्राम पंचायत में लगता था, लेकिन उससे अलग होकर ये ग्राम पंचायत बड़वा अलग हो गई है। और इस गांव के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि तारिफ सरपंच इस गांव के पहले मुखिया रहे हैं। तो मेरे साथ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे मेरी बातचीत रहेगी। गांव में किस तरह के हालात हैं और क्या समस्याएं गांव के अंदर देखते हैं। जनाब बैठिए आप। शुभ नाम क्या है आपका? साजिद खान। सैयद खान, गांव बड़वा से ही है? हाँ बड़वा। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। स्वास्थ्य कैसा? सही। गांव के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें रही हैं गांव के अंदर, क्या समस्याएं हैं जिनसे जनता को सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है? गांव में जी बिजली की, पानी की और रास्ते इनकी ज्यादा समस्या जी। अब जब से सरपंच बने हैं, भैया सरपंच बनाए, जब से काम कराए, 2-3 काम करा दिए जब से जी। एक दगड़ा बंधवा दिया जी। छोटे मोटे काम हुए कराए हैं जी। अच्छा, पहले जब बड़कालीमुद्दीन में थी, ये पहली बार अलग हुआ है? हाँ, पहली बार अलग हुआ आपका। जब साथ में थी, सरपंच थे, वहां से कितना काम हुआ? बहुत बैंक वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ जब से। अच्छा, तो आप पहली बार बना है तारिफ? पहली बार बना जी। हाँ जी। तो अच्छे काम होंगे? हाँ, अच्छे काम होंगे जी। जी जी। तो जी नाम क्या है? जमीन है। अब तो कुछ भी काम ना, काम होना चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए जी। हाँ, जैसे काम है वो होना चाहिए, रास्ता उनको होना चाहिए। और क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। सरपंच को भाई सरकार हिंद देवे, जब काम साथ होवे, बगैर पैसा के तो होए कोई नहीं। ठीक बात है। फिर भी तारिफ सरपंच साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? विश्वास जताया है आप लोगों ने, क्या विश्वास है आपको तारिफ पर? विश्वास तो यही पूरा काम करेंगे गांव में। अच्छा विकास करेंगे। अच्छा विकास करेंगे। जी बाबा, नाम क्या है? मेरा नाम इसराइल है। बड़का से ही है? बड़वा से? बड़वास हूँ। क्या कहना है बाबा आपका गांव के समस्याओं को लेकर, किस तरह की हालतों से जूझना पड़ रहा है? तो समस्या की बात यह है कि सारे रास्ता नहीं पड़े हैं, खाली। आज तक एक रोड ही ना गिरी की थी। अच्छा। कीच में गपल पाँव होते जा रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री ना हुई, हमारे कोई शमशान घाट की बाउंड्री ना हुई, हमारे गांव में कुछ काम ना हुआ। ज्यादा दिन से हमारा सरपंच हुआ है, 1 रुपया की आमद आज तक मतलब गवर्नमेंट ने नहीं दी। फिर सरपंच कहाँ से कराए? जब हम लोग गवर्नमेंट कुछ देवे तो सरपंच के ऊपर हम भी चढ़ा और काम भी हुए हमारा। सही बात। हाँ, कब्रिस्तान को चौतरा जरूर बंद है 2, वहाँ में 10-20 वो ट्रैक्टर माटी के गिरे हैं, थोड़ी डोली लगी है और कोई काम ना हुई हमारे। और सारे न्यू कीच पड़ी है तमाम वहाँ में गाँव में। फिर भी आपको अब विश्वास है तारिफ सरपंच अभी 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें करा देंगे? इंशाल्लाह सरपंच पर सरकार मदद देते ही सारे काम न कराएगा, विश्वास है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात। हाँ, हमने हमारा विश्वास हो जब हम सरपंच चुन के करवाई, अकबर यू काम करा सके हमारे गांव में। सही बात। हाँ। आपका नाम था? मेरा नाम अयूब। अयूब साहब, आपका क्या कहना है? बस हमारा कहना यह है रास्ता बनाए जाओ और कहा के हम बस। बिजली पानी की दिक्कत भी है गांव के अंदर? हाँ, पानी की भी दिक्कत है, ये भी पानी भी दियो जाए। क्या मांग है प्रशासन से? है प्रशासन से यही है, पानी दियो जाए और भाई रास्ता बनाए जाए बस। जी बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जितनों भी काम बड़वा के अंदर आज तक नहीं हुए पहले से, तमाम रास्ता कच्चे हैं, तमाम फीनी कच्ची हैं, पानी भर जाए और निकलने को भी निकलना जाए। तो हमने जो हमारी पंचायत अलग हुई है, अब यहाँ में देखते हैं सरकार हमें क्या करती है। हमारा रास्ता पक्के करती है या कहाँ करती है? सरकार पैसा देगी हमारे सरपंच को तो सारे काम होंगे। और हमारा सरपंच जी के युवा नेता है, बहुत बढ़िया सोच समझ के हमने करो है, बहुत ही बढ़िया ईमानदार, बहुत ही बढ़िया सरपंच है। और हमारे सरपंच ने कब्रिस्तान के नमाज पढ़ने के चौतरे बनवाए हैं। आगे जो भी सरकार हमारे सरपंच को पैसा देगी हमारी पंचायत में तो आगे काम
होंगे। हाँ, सरपंच हमारा बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों, तमाम ग्रामीणों का यही कहना है कि तारिफ सरपंच बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चुनकर उनको सरपंच बनाया है। रही बात गांव के समस्याओं की, ये तभी संभव है जब ग्राम पंचायत में पैसा आएगा, लेकिन सरकार के जो निर्णय हैं कहीं ना कहीं उनसे भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। शायद अगर ये निर्णय उनका ना होता, जो नए नियम लागू ना होते, तो आज गाँव के अंदर करोड़ों का काम हो गया होता। इसी को लेकर हम सरपंच साहब तारिफ से बातचीत करेंगे। जनाब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। रमजान भाई, आपने हमारे गांव को देखते हुए और हमारी समस्याओं को देखते हुए आज जो हमारे पास आपने समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जब से गांव का कार्यभार संभाला है, जो भी पैसा सरकार ने हमें कुछ पैसा दिया था, उसमें से मैंने अभी 2 पानी के टैंक बनाए हैं और 2 कब्रिस्तानों के नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा बनाए हैं और 1 रास्ता बनाया है। अभी मेरे पास जो भी पैसा आया है वो पैसा मैं लगा चुका हूँ। मेरे गांव में कोई भी रास्ता, अब से पहले कोई भी रास्ता पक्का नहीं था। मैं सरकार से बार बार मांग कर रहा हूँ, मेरे गांव के टोटल रास्ते कच्चे हैं, मेरे गांव की स्कूल की सुविधा नहीं है, मेरे गांव में पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। मैंने पोर्टल, सरकार का जो पोर्टल होता है, उस पे भी पूरी पोर्टल पे ये रिपोर्ट दर्ज करा दी है कि मेरे गांव में एक भी रास्ता पक्का नहीं है। इसलिए मैं सरकार से बार बार मांग कर रहा हूं कि मेरे गांव में जितना हो सके उतना पैसा दिया जाए, ताकि मैं गांव का विकास कर सकूं और गांव के लोगों पे खरा उतर सकूं। जो गांव के लोगों ने मुझे विश्वास दिया है और उस पे मैं पूरी तरह खरा उतर सकूं। मेरी जो अपनी सोच है, गांव के जो लड़कियां हैं हमारी, यहाँ कोई लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, ना कोई लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ कि हमें लड़कियों के लिए स्कूल दिया जाए। हमारे गांव में अभी जो स्कूल है वो 5वीं क्लास तक है। तो मैंने अभी पीछे भी मांग करी थी, सीएम साहब को भी लिख के भेजा है, डीसी साहब को भी दिया है कि हमारे स्कूल को कम से कम 8वीं तक किया जाए। तो ये काफ़ी मांगे हैं हमारे गांव की, क्योंकि हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। अब से पहले जो हमारे गांव 2 गांवों की पंचायत थी, पहली बार हमें मौका मिला है जब से पंचायत अलग हुई है। तो जैसे ही कुछ पेमेंट सरकार हमें देगी तो हम और भी आगे काम कराएंगे, क्योंकि हमारे गांव में ना निकलने के लिए रास्ता है, ना कब्रिस्तानों के लिए कोई 4 दीवारी की सुविधा है, ना शमशान के लिए कोई 4 दीवारी की सुविधा है, ना रास्ते हैं, ना फिरनियों में, ना पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता है। तो इन चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो, सरकार ने कुछ कानून ऐसे कर दिए कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कि हम खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस समस्या को जल्द सुलझाएंगे। बिल्कुल जनाब, जानना चाहूँगा, जिस तरीका से सरकार के जो नए नियम है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं, अगर शायद नहीं होते तो, और सरपंचों से बात की है कि अब कि करोड़ों का काम से भी ऊपर काम चला जाता और काफ़ी विकास ग्राम पंचायत में होते, तो क्या लगता है कि जो 5 साल आने वाले हैं आपके और शुरुआती साल भर बीत गया है, क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके कार्यकाल में ये समस्याएं निमट पाएंगी? हाँ, उम्मीद है हमें सरकार से कि हमें कुछ ग्रांटें देंगी और हम जो अपना हमारा काम रहे उसको हम पूरा करेंगे। पूरी उम्मीद है हमें। बिल्कुल। फिर भी क्या लक्ष्य रखा गया है, शुरुआती दौर क्या रहेगा? शुरुआती दौर यही है कि जो हमारे रास्ते हैं, इन रास्तों को सबको पक्का किया जाए और जो कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां हैं, कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई है, शमशान की है, उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहे तो हम इनको अपने कार्यकाल में ही पूरा करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद जनाब। हमारी भी लगातार कोशिश है कि ग्राम पंचायतों की आवाज़ उठाई जाए और कहीं ना कहीं अधिकारियों तक उनको पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। फिर भी हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है? नहीं, अच्छी लगी है आपकी कोशिश। मैं आपको फिर भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव की समस्या को देखते हुए कि आपने हमारे यहाँ वक्त दिया। जी जनाब, जानना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने पानी की समस्या के बारे में बताया है, बिजली की समस्या है, तो प्रशासन अधिकारी जो बैठे हैं उनसे कहा है पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए भी मैंने एक्शन साहब को भी बोला है, एसडीओ साहब को भी बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ लीकेज जो पानी है वो बड़के से आता है। हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो उसमें लीकेजें काफ़ी होती हैं। गांव में गंदा पानी आता है पीने के लिए, बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए हमने कई बार कंप्लेंट भी डाली हैं, तो इस पर हम काम कर रहे हैं अभी।
चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलेगी, तमाम गाँव का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो दर्शकों, मेरे साथ ग्रामीण मौजूद थे और सरपंच साहब ने बातचीत रखी है। तो तमाम गांव वासियों का यही कहना है कि तारिफ सरपंच से हमें पूर्ण विश्वास है और सरपंच साहब का यही कहना है कि सरकार राशि देगी तो इंशाल्लाह इस ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास भी होगा और ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत को पहुंचाने का ये हमारा प्रयास रहेगा। जो भी गांव के अंदर बड़ी समस्याएं हैं उनको सबसे शुरुआत में हम निपटाएंगे, ये तारिफ सरपंच ने कहा है। तारिफ सरपंच ने कहा है कि हम इंशाल्लाह 5 सालों में तस्वीर बदलने का काम करेंगे और सरकार से मांग की है कि जल्द हमें ग्राम पंचायतों के लिए राशि दे ताकि हम गांव में विकास कर सकें और समस्याओं को दूर कर सकें। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।